हेलो जी, फिर से स्वागत करते हैं आप लोगों को। आज का जो टॉपिक हम लोग का रहेगा वो है काउंटिंग ऑफ जीरो। दाएं तरफ से जीरो की गणना करना। यहाँ से क्वेश्चन जो है पेपर में पूछते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन आप लोग का दे देगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहे हैं। अगर एक से शुरू करके आपको 100 तक दे दे और बोले कि सभी संख्याओं को गुणा कराना है, और तब आप गुणा कराने के बाद बताइए कि दाएं तरफ से कितना जीरो। सबसे पहले तो आप लोग जो है इतना बात सुनिए कि उस संख्या को हम लोग पहले खोजेंगे जिस जो जीरो से शुरुआत करता है दाएं तरफ से। तो आपके दिमाग में आना चाहिए 10, और 10 का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो आपका आएगा 2 और 5। इसका मतलब हुआ कि जब भी आपको जीरो बनेगा तो आपको मिलने जा रहा है 2 और 5। बिना 2 और 5 के जो है जीरो बन ही नहीं सकता। कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो सिंगल रूप से आए और आपका जो है जीरो बना दे। तो इस बात को ध्यान देना है कि जब भी जीरो बनेगा तो 2 और 5 का होना जरूरी है। जैसे ही 2 और 5 को हम लोग एक साथ लेंगे तो एक जीरो का निर्माण होगा। फिर अगर हम लोग 2 और 5 को एक साथ ले रहे हैं तो फिर एक जीरो बनेगा। फिर जो है जीरो बनाने के लिए 2 और 5 को एक साथ लेना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है आप एक बात हमेशा ध्यान में देंगे कि जब भी जीरो बनेगा तो 2 और 5 चाहिए। जैसे ये संख्या है 1 से लेकर लगातार 100 तक है, और इसको गुणा कराने के लिए बोला, और तब पूछ रहा है कि जीरो की संख्या। अगर इसको फुल बेसिक से देखा जाए, अगर हम पूरा एक्सप्लेन करके आप लोगों को दिखाए, ऐसे इस क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, ये अगर इसमें देखेंगे तो 1 से शुरू करेगा और 100 तक आएगा। तो आप इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा हमेशा कि 2 ज्यादा बार आएगा। तो देखा जाए इसको अगर यहाँ से देखेंगे तो 2 खोजेंगे तो 2 हम लोग को 100 बार में जो है ज्यादा बार आ जाएगा। कंपेयर करेंगे अगर 5 से, तो अगर 5 देखेंगे तो जैसे 4 के बाद आपका 5 आया, पांचवी संख्या, फिर 5 के बाद आपका 10 आएगा, 10 में 5 आएगा, फिर 15 में आएगा, 20 में आएगा। तो ऐसे हम लोग देखेंगे कि कम से कम संख्या किसका आ रहा है। जी, जो कम संख्या में रहेगा हम लोग को उसी को जरूरत है। जैसे आप लोग देखेंगे 1 से 100 तक प्रैक्टिकली दिखाएंगे तो 5 तक आएंगे जब 1 से, तो एक बार 5 मिलेगा। अगर 10 तक आएंगे तो इस 10 में जो है 5 एक बार आएगा। उसी प्रकार 15 बार आएंगे तो 15 तक आएंगे तो 5 एक बार मिलेगा। 20 तक आएंगे तो एक बार मिलेगा। लेकिन जैसे ही 25 में आएंगे तो हम लोग का 5 जो है 2 बार आएगा। 5 गुना 5 करके, यानी 5 इसमें 2 है। अगर आप लोग 30 तक आएंगे तो आपका 5 एक बार आएगा। 35 में आपका एक बार आएगा, और 40 में भी आपका एक बार आएगा। 8 5 40 करके ऐसे आप लोग करके सोच सकते हैं। फिर अगर हम लोग आगे बढ़े तो 45 तक में भी 5 एक ही बार आएगा। 50 तक में आपका 5 2 बार आएगा, क्योंकि अभी आप बोले हो कि 25 में आपका 5 2 बार आएगा, और 25 दूना 50 हो जाएगा। फिर 55 में देखेंगे तो आपका एक बार आएगा। 60 में आपका एक बार आएगा। 65 में आपका एक बार आएगा। 70 में आपका एक बार आएगा। 75 में 5 आपका 2 बार आएगा। 25 दिया 75, 25 में 2 बार आया था। 80 में 5 खोजेंगे तो एक बार मिलेगा। 85 में एक बार मिलेगा। 90 में एक बार मिलेगा। 95 में एक बार मिलेगा। और आपका 100 तक जो है, यानी 100 में आपका 2 बार मिलेगा। अब यहां से जो है हम लोग 5 को काउंट करेंगे, तो 5 काउंट करेंगे तो हम लोग को जो है 24 बार 5 आएगा। कितना बार आएगा? 24 बार। और आप लोग को बताया है कि जब भी जीरो बनाना है 2 और 5 चाहिए, तो हमको मिनिमम संख्या चाहिए। मान लीजिए कि आपका 2 जो है 40 बार आ जाए, और 5 आपका जो है 20 बारी है, 24 बारी है। 1 2 और 1 5 से जो है हम लोग का जीरो बना था। 1 2 और 1 5 का जो मल्टीपल था, यहां से जो है पहली जीरो बनने का शुरुआत हुआ था। जब भी चाहिए आपको 2 भी चाहिए, 5 भी चाहिए, तो ध्यान देंगे जो मिनिमम बार आएगा हम लोग उसको काउंट कर लेंगे। तो ये कितना बार 5 आया? 24 बार। यानी कि दाएं तरफ से जब हम इसको काउंट करेंगे गिन करके जीरो की संख्या, तो 24 बार आएगा। तो ये तो रहा इसका फुल कंसेप्ट। अगर इसको देखेंगे तो पेपर में इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप लोग को ये जानना भी जरूरी है। अगर इसको आप लोग जान गए हो, एक तरीका सीख गए, तो इसको करने के लिए सबसे आसान है। जब इस तरह का क्वेश्चन है कि 1 से आपको गुणा कराए और 100 तक ले जाए, तो सिंपल हिसाब है। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, जो आपका 1 से जब लगातार शुरुआत करे, मैक्सिमम संख्या को पकड़ी, तो लगातार है तो 100, तो यहाँ पे 100 पकड़ लेंगे। और हमको 5 खोजना है, तो 5 का फैक्टर करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये 20 बार में कटेगा। फिर जो है 5 खोजेंगे इसमें, तो ये 4 बार आएगा। अब 4 में 5 नहीं आएगा, तो ध्यान देना है 100 तक तो संख्या ही था। इसके बाद जो भी ये संख्या आएगा आप इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। यानी कि सिंपल हिसाब है, दाएं तरफ से 1 से लेकर 100 संख्याओं को अगर हम लोग गुणा कराएंगे और तब जो है जीरो की संख्या काउंट करेंगे, तो जीरो 24 बार आएगा। ये आपका एक क्वेश्चन हुआ।
एक संख्या आप लोग देखेंगे तो 1 से लेकर 1024 तक की संख्या को काउंट करा गुणा कराना है, और तब हम लोग को दाएं तरफ से जो है जीरो की संख्या काउंट करना है। सिंपल हिसाब अभी बताए थे कि शॉर्टकट तरीका होगा इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग देखेंगे तो हमें जो है इस बात को ध्यान देना है कि जी आपका जो है 2 ज्यादा बार आएगा कि 5 ज्यादा बार आएगा। जो ज्यादा बार आएगा, अधिक बार आएगा, उसको छोड़ देना, मिनिमम बार वाला को पकड़ना। तो 1 से लेके 1024 तक जाएंगे तो हम लोग को क्लियर जो है 2 ज्यादा बार आएगा, तो हम लोग को 5 खोजना है। 5 खोजना है तो 1 से लेकर अंतिम होगा आपका 1024 तक, 1024 को पकड़िए और इसमें 5 खोजिए। अब आप लोग बोलोगे 5 से कट नहीं रहा, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर भी हम लोग आंसर पे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ से करेंगे तो आप इसको 1000 मान सकते हो, 5 से जो है आप इसका फैक्टर करोगे तो 200 बार में ये कट जाएगा। फिर इस 200 में 5 से आप भाग लगाओगे तो ये 40 आएगा, और इस 40 में फिर 5 से भाग लगाएंगे तो ये आपका 8 आएगा। इस 8 में अगर आप 5 खोजो तो ये संख्या आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि गुणा करा के सिर्फ ये 8 रखा है, 1 से लेकर 8 तक आएंगे तो उसमें 5 अगर आप लोग देखोगे तो एक बार 5 आपको आ जाएगा। अब सिंपल हिसाब है, यहां तक दिया था, इसके नीचे का जो भी संख्या आप इसको जो है काउंट कर लीजिए, जोड़कर काउंट जैसे ही कर लेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 200, 240, 8, 48 और 49, यानी कि आप कह सकते हो कि 249, 249 बार जो है आपका जीरो आएगा अगर दाएं तरफ से हम लोग इन सभी संख्याओं को गुणा कराकर जोड़ेंगे तो ये एक क्वेश्चन आएगा आपका। यहाँ से 1, 3, 5, 7 ऐसे 9 ऐसे करते करते 99 यहाँ पे देख रहे हैं। तो अभी तक यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो विषम संख्या आ रहा है, बस यहाँ पे देखेंगे एक आपका यहाँ पे सम दे देगा। तो जब 1 से शुरू हुआ यानी विषम से शुरू हुआ और यहाँ तक विषम है, इसका मतलब आपको जो है ध्यान से देखेंगे 2 ज्यादा बार आएगा कि 5 ज्यादा बार आएगा। तो कोई भी कह सकता है कि अभी तक यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम उठते जाए तो एक भी ऐसा 2 नहीं है जो कहीं दिख जाए, इसका मतलब कि 5 ज्यादा बार आएगा। तो इस बार हम लोग को 5 को नहीं खोजना है, इस बार हम लोग को 2 को खोजना है, और 2 को खोजने के लिए ये जो सम संख्या है इसी में आपका 2 मिलने जा रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे इसमें 2 अगर आपको खोजना है तो ये जो है आप लोग अगर देखोगे ध्यान से तो ये 2 का कुछ ना कुछ है, मतलब आप इसको कह सकते हो कि ये जो है 2 का पावर 7 है। 2 का पावर 7 है मतलब 2 यहाँ पे 7 बार है, और 2 जब 7 बार है और 5 अधिक बार है तो जीरो हम लोग काउंट करेंगे तो जो मिनिमम बार आता है उसी से बनता है, यानी कि यहाँ से जीरो जो है आपका 7 बार आएगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोच सकते हैं। तो ये जो है आपका छोटा सा एक टॉपिक था जिसको जो है आप लोग देखेंगे दाएं तरफ से जीरो जो है काउंट करने के लिए बोला था। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीका से बताया है, ज्यादा कुछ टेंशन लेना नहीं है इसमें, बस देखना है आप लोगों की 2 ज्यादा बार आ रहा है कि 5 ज्यादा बार आ रहा है, और इतना आप लोग सोच सकते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग जो है कभी 2 ज्यादा बार आता है, कभी 5 ज्यादा बार आता है, और 2 और 5 को मिलके ही आपका जो है जीरो बनता है। तो हम लोग काउंट कर लेंगे कि आपका ज्यादा बार कौन आ रहा है, ध्यान से फिर से सुन लेंगे। जो अधिक बार आएगा उसको छोड़ देना है, मिनिमम बार जो आएगा उसको पकड़िए, और वो जितना बार आएगा मतलब दाएं तरफ से अगर आप लोग काउंट करेंगे जीरो की संख्या तो वो आपका उतना ही बार होगा। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में। चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कराइए, है ना, शेयर करिए, लोगों को बताइए। चलिए रहने दीजिए।